कृष्ण हरी साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा आप सबको हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाले हैं जो लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी उठता है। हम बाबा को दिल से मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लगता है कि बाबा हमारी नहीं मानते, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए साईं बाबा के साईं सच्चरित्र और उनके संदेश के माध्यम से इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। भक्त की शिकायत। भक्त के मन में अक्सर सवाल उठता है, बाबा मैं रोज़ तुम्हारा नाम लेता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, तुम पर विश्वास करता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी होती? मैं भी तो तुम्हें अपना मानता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते? ये सवाल एक शिकायत की तरह लगता है, लेकिन असल में ये एक भक्त का दर्द है, एक भक्त का प्यार है जो बाबा से जवाब मांगता है। भक्त अपना हक समझता है कि वो बाबा से ऐसे प्रश्न कर सकता है और बाबा को उसका आंसर देना ही पड़ेगा। साईं बाबा ने हमेशा कहा, मैं अपने भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ता, उनका एक एक आंसू मैं देखता हूँ। बाबा के लिए हम बच्चों जैसे हैं। जैसे माँ अपने बच्चों की हर बात नहीं मानती, वैसे ही बाबा भी हमारी हर इच्छा को पूरा नहीं करते। माँ जानती है कि बच्चे की हर मांग उसके लिए अच्छी नहीं होती, वैसे ही बाबा भी जानते हैं कि कौन सी प्रार्थना हमारे जीवन के लिए सही है और कौन सी नहीं। एक बार शिरडी में एक भक्त ने बाबा से बहुत विनती की, बाबा मुझे एक बड़ा व्यापार करना है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम सफल हो। बाबा मुस्कराए और चुप रहे। भक्त सोचता रहा कि बाबा ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। कुछ समय के बाद उसने अपने आप से ही व्यापार किया और नुकसान उठाया। तब उसने समझा कि बाबा अगर उस वक्त रोकते तो मैं बच जाता। बाबा के चुप रहना भी एक संकेत था, एक बचाव था। लेकिन हम भक्त, नादान बच्चे ये समझ नहीं पाते, क्योंकि वो बाबा के संकेत होते हैं और बाबा के संकेतों को समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब बाबा चुप रहते हैं तो हमें लगता है कि बाबा ने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं, बल्कि वो सुनते हैं। चुप इसीलिए रहते हैं कि वो आपको अपने संकेत के द्वारा बताना चाहते हैं। कहते हैं ना कि बाबा बोलकर क्यों नहीं कहते कि नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो इसीलिए नहीं कहते क्योंकि वो आपको संकेत की ओर इशारा करते हैं ताकि आप उनके संकेतों को समझ पाएँ। कभी कभी वो चुप रहते हैं, इसीलिए आपको उनके संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बाबा आखिर कहना क्या चाहते हैं। बाबा के संदेश। बाबा कहते थे, मुझे जो याद करे उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता, लेकिन मैं उसे वही देता हूँ जो उसके जीवन के लिए उत्तम होता है। कभी कभी जो चीज़ हम मांगते हैं वो हमें खुशी नहीं, दुख दे सकती है, और जो चीज़ बाबा देते हैं शायद उस वक्त हमें समझ ना आए, पर वो हमारे लिए वरदान होती है। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा। शिरडी के एक भक्त माता जी एक बार बाबा से अपने बेटे की नौकरी के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो रोज़ बाबा के सामने रोती और कहती, बाबा मेरा बेटा नौकरी करे, उसका जीवन सुधर जाए। बाबा चुप रहते। कुछ महीने बाद बेटा किसी और काम में लग गया और धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बन गया।
माँ ने तब समझा कि अगर बाबा ने सिर्फ नौकरी दी होती तो शायद मेरा बेटा यहीं अटक जाता। बाबा ने जो दिया वो उसे कहीं ज़्यादा था। हमारी सोच सीमित है, बाबा की सोच अनंत है। हम अपनी ज़िंदगी का एक पल देखते हैं, बाबा पूरी ज़िंदगी का दौर देखते हैं। इसीलिए बाबा के फैसले हमेशा सही होते हैं, चाहे वो उस वक्त हमें कठिन लगे, लेकिन होते सही है। एक बार एक भक्त ने बाबा से कहा, बाबा मुझे तुरंत धन चाहिए, मैं गरीब हूँ, आप आश्चर्य करके मुझे धन दे दीजिए। बाबा ने उससे प्यार से देखा और कहा, तेरे लिए धन अभी नहीं, पहले तू श्रद्धा और सबूरी सीख। भक्त निराश हो गया। कुछ साल बाद वही भक्त ईमानदारी और मेहनत से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसने अपने जीवन में समझा कि अगर बाबा उस वक्त बिना मेहनत का धन देते तो शायद वो गुमराह हो जाता। बाबा ने उसके जीवन को बनाने के लिए उसकी प्रार्थना तब नहीं मानी, लेकिन उसे समझाने के लिए उसे वो बुद्धि दी ताकि वो समझ सके। उस वक्त चुप रहकर बाबा ने उसे एक सक्सेसफुल, एक अच्छा इंसान और बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। शिरडी में एक महिला अपनी बेटी की शादी के लिए बाबा के पास बार बार प्रार्थना करती थी। वो कहती, बाबा मैं दुखी हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता जल्द हो जाए। बाबा तब भी चुप रहते। समय बीत गया, महिला रोती रही, लेकिन कुछ वर्ष बाद बेटी की शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ बहुत प्रेम था और सुख था। तब महिला समझ गई कि बाबा ने देरी इसीलिए करवाई क्योंकि बाबा उसकी बेटी के लिए सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा वर चाहते थे। कभी कभी देरी भी बाबा का वरदान होती है, इसीलिए बाबा के इशारों को समझा करो। पता है, एक नौजवान शिरडी आया और बाबा से कहा, बाबा मुझे दुनिया देखनी है, यात्रा करनी है, मुझे इजाज़त दीजिए। बाबा ने कहा, रुको, अभी मत जाओ। लेकिन उसने नहीं सुना और चला गया। रास्ते में उसे चोरों ने लूट लिया। जब वो वापस आया और बाबा मुस्कराए और बोले, मैंने तुझे रोका था क्योंकि मुझे पता था अभी समय ठीक नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारी नहीं मानता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा सही सोचता हूँ। उस नौजवान को तब समझ आया कि बाबा की बात मान लेना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, आपने देखा, चाहे धन की बात हो, शादी की बात हो या अपने फैसले की बात हो, बाबा हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए उत्तम होता है। जब हमें लगता है कि बाबा हमारी नहीं मानते, असल में वो अपने भक्त के लिए एक बड़ा वरदान छुपाए बैठे होते हैं। बस हमें श्रद्धा और सबूरी रखनी होती है। याद रखिए, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, बाबा हमेशा सुन रहे हैं, बाबा हमेशा सही समय पर सही चीज़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि बाबा आपकी नहीं मानते तो यकीन रखिए, वो आपकी हर बात सुन रहे हैं, हर आंसू देख रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक बेहतरीन रास्ता तैयार किया है और एक दिन आपको समझ आएगा कि वो जो आपने सोचा था वो छोटा था, लेकिन जो बाबा ने दिया वो सबसे बड़ा वरदान था। ओम साईं राम। आपको ये संदेश कैसा लगा? आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा अनुभव किया है कि बाबा ने आपकी ना मानी हो और बाद में समझ आया हो कि वो आपके लिए सही था? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि दूसरे भक्तों तक भी बाबा का ये संदेश पहुँचे। और अगर आप साईं बाबा से जुड़े ऐसे ही संदेश रोज़ाना सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए
साईं बाबा सबका भला करे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।